यूट्यूब चैनल उत्तम पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के सुपर 30 क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल या ये सभी? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 3 बार। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 382? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध में, शस्त्र विद्रोह में, ब्रह्म आक्रमण में या इन सभी में? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इन सभी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है? 1 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर या 2 वर्ष के 2 माह के अंदर? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई? 14 दिसंबर 1962, 5 दिसंबर 1962, 26 अक्टूबर 1962 या 16 नवंबर 1962? इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 अक्टूबर 1962। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार, 3 बार, 1 बार या कभी नहीं? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, आज तक कभी नहीं की गई। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रखा जाता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राज्य में आपातकाल के समय राष्ट्रपति के हाथों में शासन होता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? सीधे राष्ट्रपति से, राज्य के राज्यपाल से, कार्यकारी सरकार से या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल से। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति में कहा जाता है? लोक लेखा समिति, संयुक्त पवर समिति, नियम समिति या प्रकलन समिति? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रकलन समिति। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? सार्वजनिक उपक्रम समिति, नियम समिति, प्रकलन समिति या लोक लेखा समिति? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रकलन समिति।
यह वो समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, 22 सदस्य, 30 सदस्य या 45 सदस्य? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 22 सदस्य। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परिकलन समिति या इनमें से कोई नहीं? इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? आकलन समिति, लोक लेखा समिति, पवर समिति या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या व्यवहारिक? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एकीकृत। भारत में जो न्यायपालिका का स्वरूप है वो एकीकृत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को या उच्चतम न्यायालय को? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, न्यायिक पूर्वावलोकन का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय को है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? निदेशाज्ञा, परमादेश, प्रतिषेध या परमादेश? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, निदेशाज्ञा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 15 उच्च न्यायालय, 16 उच्च न्यायालय, 18 उच्च न्यायालय या 21 उच्च न्यायालय? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भारत में कुल 21 उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सहायक अनुदान, आकस्मिकता निधि, लोकलेखा, संचित निधि? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, संचित निधि से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, भारत की संसद। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बढ़ाने की संख्या को बढ़ाने का अधिकार भारत की संसद को है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 55 वर्ष या 62 वर्ष? इसका आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन बी, 65 वर्ष। जो मुख्य न्यायाधीश की आयु है वो 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? केरल उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी या लक्षद्वीप? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है हमारा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए,
1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है चेन्नई उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय या कोलकाता उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। भारत में जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व गोवा, गुजरात व उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र व गोवा। महाराष्ट्र व गोवा में साझे का उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ या भिलाई। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल, हरिद्वार, मसूरी या देहरादून। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो नैनीताल में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय स्थित है वो जबलपुर में स्थित है।